हूँ, अब बात भी नहीं करूंगी। यार तुम्हारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। रिजुल उसकी तरफ देखते हुए बोला। बदले में शिजा मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद सभी ने मिलकर खाना खाया और अजय ने यशी से सबको मिलवाया। सगाई का कार्यक्रम भी अच्छे से निपट गया। कुछ रिश्तेदार वहीं से वापस लौट गए। रात को सभी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। आदित्य जी ने चिति के पेरेंट्स से रिजुल के लिए बात की। उसके पेरेंट्स मान गए। फिर सभी ने अजय की शादी के बाद सगाई करने का फैसला किया। चिति वहाँ से अंदर चली गई और शिजा भी उसके पीछे चली गई। शिजा अपने साथ रिजुल को भी ले गई और रिजुल आर्द्री को। उन चारों के जाने के बाद आदित्य जी ने शिजा के रिश्ते की बात भी कर ली, पर अभी उसके पेरेंट्स तैयार नहीं थे। इसलिए आदित्य जी बोले, अभी मत कीजिए, बस आप शिजा के लिए कोई लड़का मत देखिएगा। मैं अपने आर्द्री के लिए शिजा को चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सभी सहमत हो गए। फिर उन सभी ने अभी इस बारे में किसी को भी ना बताने का डिसाइड किया। वहीं शिजा, चिति, रिजुल और आर्द्री अंदर आए। शिजा चिति से बोली, क्या तेरी प्रॉब्लम क्या है? चिति हैरानी से बोली, क्या मतलब? शिजा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, रिजुल कब से तुझसे बात करने के लिए इशारे कर रहे हैं और तू भाव खा रही है। उसकी बात सुनकर रिजुल झेप गया और बोला, अरे तुम क्या कह रहे हो? ओ हेलो, मेरी आंखें ना बाज की तरह हैं, तेज हैं, समझ जाती हैं। कब से देख रही हूँ इशारे कर रहे थे। पहले बोलते तो आपका भी जुगाड़ लगा देती। ठीक है, अब आप जाओ इसके साथ। चिति रिजुल को लेकर टेरेस पर आ गई। आते ही रिजुल ने एक नजर सारी तरफ देखा और जब कोई नहीं दिखा तो उसने चिति को अपनी बाहों में भर लिया। चिति भी उससे उसी तरह गले लग गई। रिजुल ने उससे पूछा, तुम खुश तो हो ना चित्स? बहुत खुश हूँ रिज, चिति ने उससे कहा। तो रिजुल ने उसका चेहरा पकड़कर बोला, भाई की शादी के बाद हमारी सगाई है और मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी सगाई वाले दिन ना वही ड्रेस पहनो। वो मैंने तुम्हारे रूम में रखी है, पहनोगी ना? चित्स ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरूर पहनूंगी, तुमने लाकर दी है तो मैं जरूर पहनूंगी। रिजुल ने उसे बड़े ही प्यार से देखा और धीरे से बोला, वैसे तुम इस ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि। चिति उसकी आंखों में देखती हुई बोली, कि? रिजुल ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। वहीं आर्द्री और शिजा दोनों ही नीचे बैठे थे। आर्द्री शिजा को बड़े ही प्यार से देख रहा था। शिजा उससे गुस्सा थी, इसलिए वो उससे कुछ बात नहीं कर रही थी। आर्द्री उससे बात कर रहा था पर वो कर ही नहीं रही थी। शिजा वहाँ से उठकर जाने लगी, पर आर्द्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। शिजा संभल नहीं पाई और वो उसके ऊपर आकर गिर पड़ी। आर्द्री ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और बोला, बातें क्यों नहीं कर रही हो? शिजा की धड़कनें तेज हो गई और जैसे ही आर्द्री के हाथ उसकी खुली कमर पर पड़े तो उसकी आंखें एकदम से बंद हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो छूट ही नहीं पा रही थी। आर्द्री ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, बताओ ना। शिजा के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। वहीं आर्द्री भी अपना संयम खोने लगा था। अचानक से किसी की आहट सुनाई दी और आर्द्री ने उसे छोड़ दिया। शिजा तुरंत ही सही से खड़ी हो गई। तभी रिजुल और चिति उनके पास आए और वो दोनों ही सोने चले गए और शिजा और चिति भी सोने चली गई। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए शादी का दिन भी आ गया। शिजा आर्द्री से गुस्सा थी और आर्द्री उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बात ही नहीं कर रही थी। मस्ती मजाक करते हुए शादी का दिन भी आ गया। सभी तैयार हो चुके थे। अजय ने गोल्डन शेरवानी पहनी हुई थी, सिर पर सेहरा बांधे हुए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रिजुल ने आज क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वहीं आर्द्री ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसने अपने बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। क्लीन शेव में वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। बारात निकलने का समय हो रहा था, इसलिए सभी तैयार होकर बाहर खड़े हो गए थे। बाराती बस में बैठ चुके थे। बस सभी को चिति और शिजा का इंतजार था। आदित्य जी को कमल जी और दीपक जी अपने साथ ही रखे थे। तभी मीनल जी आते हुए बोली, अरे ये दोनों कहाँ गई? अभी तक नहीं आई। रिजुल और आर्द्री भी वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। तभी दीपक जी आकर उनसे बोले, अरे मीनल जी और भाभी जी जल्दी चलिए, आप दोनों का सभी इंतजार कर रहे हैं। अनीता जी बोली, अरे भाई साहब ये दोनों देवियां आई नहीं अभी तक, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे यही हैं, ये दोनों को ले आएंगे, आप दोनों तो चलिए। दीपक जी ने उनसे कहा। उसके बाद आर्द्री और रिजुल से बोले, बेटा आप दोनों ले आओगे ना उन्हें? रिजुल और आर्द्री की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो बोले, जी जी आप चिंता मत कीजिए, हम ले आएंगे उन्हें। विनोद जी ने उन्हें कार की चाबी दी और अनीता जी और मीनल जी को वहाँ से साथ लेकर चले गए। आर्द्री और रिजुल उन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रिजुल की नजर दरवाजे पर जाकर पड़ी और एक बार जो पड़ी तो वहीं अटक गई। ग्रीन कलर का लहंगा पहने, बालों को खुला छोड़कर हल्का सा मेकअप किए हुए चिति आ रही थी। आज चिति बहुत ही सुंदर लग रही थी। रिजुल की नजर तो मानो उस पर ठहर सी गई थी। जब चिति की नजरें रिजुल पर पड़ी तो उसके पैर वहीं ठिठक गए। एक पल को चिति भी रिजुल को देखकर सब कुछ भूल गई। रिजुल उसके पास आया और उसके पास आकर धीरे से बोला, बहुत सुंदर लग रहे हो, मन कर रहा है भाई के साथ साथ हम दोनों भी साथ फेरे ले ही ले। उसकी बात सुनकर चिति शर्मा गई। रिजुल अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हाय तेरा ये शर्माना कहीं मेरी जान ही न ले ले। उसके इतना बोलते ही चिति ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसी बात बोली। रिजुल ने उसके हाथ को चूम लिया और बोला, सॉरी अब नहीं बोलता। फिर चिति के साथ आर्द्री के पास आ गया। आर्द्री की नजरें अभी भी दरवाजे पर ही थी। तभी उसका फोन बजा और वो थोड़ा दरवाजे के पास आकर बात करने लगा। फिर भी नजरें तो उसकी दरवाजे पर ही थी। उसकी नजरों को भाप कर रिजुल बोला, तुम्हारी तोती कहाँ रह गई? चिति ने सामने की तरफ इशारा करके कहा, वो रही मेरी तोती। चिति ने जैसे ही कहा, रिजुल की नजर सामने पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और फोन पर बात करके जैसे ही आर्द्री हटा उसकी नजरें सामने सीधे शिजा पर पड़ी, जो अपने आप में ही उलझी हुई थी। लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहने, मेकअप के नाम पर बस काजल लगाए और बालों को क्लचर लगाकर खुला छोड़ रखा था। गले में एक पतली सी चेन,
हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहनी गजब ढा रही थी। वो बस अपने में ही उलझी हुई थी, कभी दुपट्टा संभालती तो कभी अपना लहंगा संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ी कि उसका पैर उसके लहंगे में फंसा और वो नीचे गिरने को लगी। रिजुल और चिति की एकदम से सांसें ही अटक गई थी मानो, पर अगले ही पल सामने का नजारा देखकर दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रिजुल और चिति दोनों गाड़ी के पास आ गए। शिजा नीचे गिरती उससे पहले ही आर्द्री ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। शिजा के हाथ आर्द्री के कंधों पर थे और आर्द्री के हाथ उसकी कमर पर। दोनों ही इस समय काफी पास थे। आर्द्री तो शिजा को देखकर अपने होश पहले ही खो चुका था और शिजा भी आर्द्री की आंखों में खो गई थी। आर्द्री ने धीरे से उसे ठीक खड़ा किया। इस समय दोनों की ही दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आर्द्री ने उसके कान के पास अपना मुंह लाकर धीरे से फुसफुसाकर कहा, आज किसका कत्ल करने का इरादा है सनम? बहुत कहर ढा रही हो। उसके इतना बोलते ही शिजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके पेट में अगर उसकी भाषा में कहें तो गुरुड़ मुरुड़ हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। आर्द्री ने उसके कान पर हल्के से किस किया। यही काफी था उसकी बोलती बंद करने के लिए। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह शर्म से लाल हो चुके थे। आर्द्री पीछे हटा और उसके लाल गालों को देखकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे गाल हिमाचली सेब की तरह क्यों हो गए? वैसे आई लव हिमाचली सेब। शिजा ने अपनी आंखें खोली और आर्द्री को देखकर आगे बढ़ गई। आर्द्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास आकर उसके बालों में से क्लचा निकालते हुए धीरे से कहा, खुले बालों में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो, कभी कभी इन्हें आजाद भी कर दिया करो। शिजा कुछ नहीं बोली। वो आगे एक कदम बढ़ने लगी कि फिर वो लड़खड़ा गई कि आर्द्री ने एक बार फिर उसे संभाल लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जब भी लड़खड़ाओगी ना, मैं हर पल तुम्हें संभाल लूंगा। शिजा का दिल धक रह गया। फिर हाथ पकड़कर उसे कार के पास ले आया। चारों मिलकर सभी के पास मैरिज हॉल पहुंच गए। बारात पहुंच चुकी थी। शिजा अंदर जाने लगी पर आर्द्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और रिजुल और चिति को अंदर जाने का इशारा कर दिया और खुद फोन पर बात करने लगा। रिजुल और चिति जब अंदर आए तो सभी की नजरें उन दोनों पर पड़ी तो सभी एक टक उन दोनों को देखने लगे। दोनों ही साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। वो दोनों सभी के पास आए। अनीता जी और मीनल जी ने चिति के कान के पीछे टीका लगाकर बोला, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। बदले में चिति मुस्कुरा दी। अनीता जी मीनल जी से बोली, पता नहीं मैं शिजा को इन कपड़ों में कब देख पाऊंगी। जब देखो तब चिथड़े उड़े कपड़े ही पहन लेती है। उसी समय दरवाजे से आर्द्री और शिजा अंदर आए। चिति ने अनीता जी को घुमाकर उस तरफ करके सामने देखने को कहा। अनीता जी की नजर जब सामने पड़ी तो उनका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। जो लोग शिजा को जानते थे वो लोग शिजा को लहंगे में देखकर हैरान थे और जो लोग शिजा को नहीं जानते थे वो लोग तो बस उन दोनों की जोड़ी बनाने में लगे हुए थे। दोनों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। शिजा ने एक नजर सबको देखा, फिर खुद से बोली, यार ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? एक तो पहले इस लहंगे ने परेशान किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी खुल जाएगा, और ऊपर से ये लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ। बताओ जरा, ऐसे भी कोई देखता है क्या? फिर एक बार अपने कपड़े देखकर फिर से बोली, यार सब कुछ तो ठीक है, फिर सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने अपना सिर झटका और आगे को बढ़ चली। जैसे ही 2 कदम चली फिर से उसका पैर उलझा और नीचे गिरने लगी कि तभी आर्द्री ने उसे संभाल लिया। कमल जी की नजर जब शिजा को संभालते आर्द्री पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो दीपक जी से बोले, दीपक, हमारी शिजा के लिए आर्द्री से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। हाँ यार कमल, देखना कैसा संभाल लिया उसने। पर कुछ भी कहो यार, इन सबको देख करना बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले हैं, फिर भी कोई घमंड नहीं। दीपक जी बोले, सही कह रहे हो यार, चलो चलकर मिल लेते हैं। कमल जी दीपक जी के साथ सभी के पास आ गए। शिजा सबके पास आई और सभी उसकी तारीफ करने लगे। अनीता जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, नजर ना लगे मेरी बेटी को। शिजा मुंह बनाकर बोली, क्या मम्मा, मुझे कोई क्यों नजर लगाएगा? हाँ आंटी, ये खुद नजर को लग जाएगी। चिति बोली। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। अनीता जी खुश होकर बोली, आज तू लग रही है कि मेरी भी एक बेटी है। क्यों, आगे क्या लगती थी? शिजा मुंह बनाते हुए बोली, गुंडी लगती थी, जैसे कहीं की डॉन हो। अनीता जी बोली तो शिजा चिढ़कर बोली, एक तो ये ड्रेस, ऊपर से पता है कितनी बार गिरने से बची हूँ मैं, मुझसे नहीं चला जाता। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी खुल जाएगा। पता नहीं लड़कियां कैसे पहन लेती हैं, मुझसे तो संभाला ही नहीं जा रहा है। मीनल जी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बेटा। चिति और शिजा स्टेज पर अजय के पास चली गई। उनके जाने के बाद अनीता जी और कमल जी ने आर्द्री से कहा, थैंक यू बेटा, शिजा को संभालने के लिए। आर्द्री उनके हाथ पकड़कर बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए। आप दोनों मुझसे बड़े हैं और ऐसे प्लीज मत बोलिए। और रही बात शिजा को संभालने की, तो जब तक मैं हूं ना, मैं उसे हमेशा संभालते रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए और भाई की शादी एंजॉय करिए। वो दोनों मुस्कुरा दिए। अजय शिजा को लहंगे में देखकर बहुत खुश हुआ। शिजा उससे बोली, भाई ये मैंने सिर्फ आपके लिए पहना है। अब मेरे इकलौते भाई की इकलौती भाप से इकलौती शादी, इकलौती बारी तो हो रही है ना, इसीलिए पहना है। चिति उससे बोली, यार इकलौती शादी और इकलौती बार का क्या मतलब है? अरे शादी तो एक बार हो रही है और पहली बार हो रही है ना, इसलिए इकलौती हुई। खैर तू छोड़, तू नहीं समझेगी, शिजा ने उससे कहा। थोड़ी देर बाद यशी को लेकर आए। यशी ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। जयमाला का समय हुआ और जयमाला आराम से हो गई। सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया और सभी फोटो खिंचवाने लगे।
शिजा की नजर जब उसी लड़की पर पड़ी तो वो आरती को ही देख रही थी और उसके पास जाकर वो मुस्कुराते हुए बात करने लगी। और जब उस लड़की ने आरती के साथ एक सेल्फी ली, ये देखकर शिजा का मुंह बन गया और वो वहाँ से चली गई। तभी सामने से आते एक लड़के से टकरा गई, पर जल्द ही संभल गई। शिजा ने एक नजर उसे देखा, फिर वहाँ से जाने लगी, पर उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, अपना नाम तो बताती जाओ। शिजा ने उससे कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ जाने लगी। तभी उस लड़के ने दोबारा उसका रास्ता रोक दिया और बोला, हाय यार, गुस्से में तो तुम और भी जहर लगती हो। शिजा ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर बोली, जहर पीना है जहर? वो लड़का बेशर्मी से बोला, पिला दो भाई, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। शिजा ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक ग्लास जूस लाकर उसे दे दिया और बोली, पहले ये पीकर दिखाओ और एक नहीं, सिर्फ आधे घंटे बाद आकर मुझसे मिलना, फिर बाकी मैं बताती हूँ, ठीक है? शिजा ने बोला और वहाँ से आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य जी की नजर जब उस पर पड़ी तो वो भी उसके पास आकर बोले, क्या बात है, आज हमारा कान पार्टनर तो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू अंकल जी, शिजा ने बोला। तो आदित्य जी उससे बोले, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? शिजा उनसे बोली, मैं ना आपके तोपूमल से गुस्सा हूँ। पता है वो उस लड़की से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, देखिए तो जरा। आदित्य जी की नजर जब उधर पड़ी तब वो मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, बात करने से क्या होता है। शिजा उनकी तरफ देखकर बोली, आपको पता है? नहीं, आपको कैसे पता होगा? मैंने ना सगाई वाले दिन भी उनको कहा था पर नहीं मानी। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें जलन हो रही है। अब बताइए, बिना जले मुझे जलन कैसे होगी? ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ। आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा वो लड़का क्या कह रहा था? अरे फालतू में बकवास कर रहा था। फिर उसकी नकल उतारते हुए बोली, हे ब्यूटीफुल, अपना नाम तो बताती जाओ, गुस्से में तो तुम कतई जहर लग रही हो। माय फुट। आदित्य जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोले, फिर तुमने कुछ नहीं किया? अरे ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उसे, उसकी इच्छा पूरी कर दी मैंने। शिजा उस लड़के को घूरते हुए बोली, मतलब? आदित्य जी असमंजस में बोले। तो शिजा बोली, मतलब जनाब को जहर पीने का शौक था तो पिला दिया जहर। व्हाट? आदित्य जी चौंक कर बोले और उठने लगे। शिजा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस बैठाते हुए बोली, रे आप कहाँ चले, आप बैठिए तो और देखिए तमाशा। आदित्य जी बोले, मतलब? शिजा ने उन्हें सामने देखने का इशारा किया। उन्होंने सामने देखा तो वो लड़का अपना पेट पकड़कर भागता हुआ नजर आया। आदित्य जी हैरान होकर शिजा को देखते हुए बोले, क्या दिया तुमने? शिजा मुस्कुराते हुए बोली, जमाल घोटा। क्या? तुमने उसे जमाल घोटा दे दिया? आदित्य जी ने हैरान होकर पूछा। तो शिजा अपने अंगूठे और उंगली को आपस में जोड़कर बोली, ज्यादा नहीं, बस इतना सा दिया था। आपको पता है मैंने ना उस लड़की को भी दिया था सगाई वाले दिन। थोड़ी देर बाद सही हो गई थी, बहुत चिपक रही थी आदरी सर से दीवार समझकर। बहुत शौक चढ़ रहा था ना उनसे चिपकने का, चिपक गई कहीं और ही जाकर। वहाँ से फुर्सत मिलती तभी तो जाकर चिपकती आदरी सर से। थोड़ी ही देर बाद ठीक हो गई थी और ये भी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। और अगली बार किसी को भी ऐसे बोलने से पहले ना 100 बार सोचेगा। बड़ी खतरनाक लड़की है ये तो, आदित्य जी मन में सोचने लगे। फिर आदित्य जी से बोली, अब आप देखते जाइए कैसे उस छिपकली को भी मजा चखाती हूँ। आदित्य जी अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोले, क्या करने वाली हो? शिजा मुस्कुरा दी और बोली, बस आप देखते जाइए, मैं अभी आई। बोलकर शिजा वहाँ से चली गई और आदित्य जी उसे देखते हुए बोले, पता नहीं अब कौन सा कांड करने का सोच रही है, कांडी है पक्की। तभी उनकी नजर शिजा पर पड़ी जिसके हाथ में कोल्ड कॉफी थी। वो उस लड़की के पास गई जहाँ वो आरद्री से बात कर रही थी। आरद्री की नजर जब शिजा पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उस लड़की ने जैसे ही आरद्री की नजर का पीछा किया तो उसकी नजर शिजा पर पड़ी। शिजा को देखते ही उसने अजीब सा मुंह बनाया। जैसे ही शिजा उसके पास आई उसे ठोकर लगी और पूरी कॉफी उस लड़की के मुंह से होकर कपड़ों पर गिर पड़ी। ये देखकर आदित्य जी की हंसी छूट गई। वहीं उस लड़की को शिजा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरद्री के सामने वो गुस्सा भी नहीं कर सकी। शिजा ने उसकी तरफ देखा और सॉरी बोलकर अपनी आंखें टिमटिमा दी।